ओके, इस सेट के लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विद द हेल्प ऑफ ए रे डायग्राम वी हैव टू डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास दो कन्वेक्स लेंसेज हैं, एक स्मॉल अपर्चर का है विच इज प्लेस्ड नियर टू द ऑब्जेक्ट कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, एंड ऑफ लार्जर अपर्चर विच इज प्लेस्ड नियर टू द आई विच इज कॉल्ड आई पीस लेंस। तो ये कंस्ट्रक्शन है और दोनों जो लेंसेज हैं दोनों की focal length small है, and they are placed coaxially in a narrow tube. So ये they are placed coaxially in a narrow tube with rack and pinion arrangement. So these are placed coaxially means इनकी जो axis है that is passing to the optical center of both the lenses वो same है और ये ऐसे placed हैं. This is the length of the tube. This is how they are placed. Okay. Now इसमें जो लेबल हमने किया है u is the object distance from the objective lens, ये f naught is the focal length of the objective lens, and next आपके पास इसमें जो इमेज फॉर्मेशन मैंने ली है, दिस इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दैट इज हैव 25 सेंटीमीटर। तो ये जो मैंने केस लिया है, दिस फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसमें एक और केस रहता है जिसमें फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। हियर द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी called the least distance of distinct vision which is 25 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पे देखो, अब इसकी नेक्स्ट ये जो कंस्ट्रक्शन है, नेक्स्ट इसमें वर्किंग में आपने इसमें बताना है कि जो ऑब्जेक्ट लेंस है ये जो इमेज बनाएगा दिस इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा यहाँ पे। Now this image is formed at the principal focus or the focus of the eyepiece lens. So this image acts as the virtual object for this eyepiece lens और ये जो final image है इधर बनाएगा। अब अब देखो ये इमेज इन्वर्टेड है और ये फाइनल इमेज भी इन्वर्टेड है। सो कंपेयर टू दिस इट्स द वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो अगर हम ऑब्जेक्ट के साथ देखें, कंपेयर टू ऑब्जेक्ट दिस इज इन्वर्टेड, बट इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट था वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस और एज पर इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो दिस इमेज इज इन्वर्टेड, ये भी इन्वर्टेड है, तो इसके साथ कंपैरिजन करें तो ये इरेक्ट है। फाइनल इमेज को हम बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, ये रही रियल इमेज एंड मैग्नीफाइड इमेज जो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट करती है आईपीस लेंस के लिए, और फिर ये प्रोड्यूस करता है फाइनल में एनलार्ज्ड एंड वर्चुअल इमेज विच इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। नेक्स्ट इसमें देखो क्या पूछा है, द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड 2f। कन्वेक्स लेंस के केस में तो रियल इमेज आपको मिलेगी जब भी f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा। इस तरह से लेट दिस बी द कन्वेक्स लेंस। तो f और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो जो पैरेलल टू जाएगी रे प्रिंसिपल एक्सिस वो फोकस में से निकलेगी, और इस तरह से आपको इधर देखो f और 2f के बियॉन्ड जो है आपको फाइनल रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी इधर। तो आपसे पूछा है कि अगर यहाँ पे स्क्रीन रखें तो यू विल बी able to see this image on the screen। अगर स्क्रीन को हटा दे, इफ द इमेज इज स्टिल देयर, यस इमेज इज स्टिल देयर, क्योंकि इमेज जो है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेस से बनी है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इसका जो आंसर है यस, एस इमेज स्क्रीन को हटाने से इमेज गायब नहीं होगी, इमेज इज स्टिल देयर as image is formed by actual intersection of rays. You just need a screen to see the image. So image is formed by actual intersection of rays. So image is still there. ये है इसका आंसर। ओके, सेकंड पार्ट में दिया है कि जो प्लेन और कन्वेक्स मिरर्स हैं ये वर्चुअल इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो प्लेन जो मिरर है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, लेट्स से ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है, तो ये अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इसकी इमेज भी सेम डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अब ये आपका वर्चुअल है बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। तो कन्वेक्स मिरर भी ऐसी वर्चुअल इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं। तो, लेकिन आपसे पूछा है क्या ये किसी सिनेरियो में रियल इमेजेस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसका आंसर यस है। और इसके लिए जो सिनेरियो आपको चाहिए उसमें जो ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो वर्चुअल है, तो आप लिखोगे यस इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल।
इस ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। अब ये रियल इमेजेस बनेंगे कैसे? तो यस, दे कैन प्रोड्यूस रियल इमेजेस विफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। अब इसको चेक करने के लिए ये देखो, ये रियल इमेज वी आर प्लेन मिरर। अब ये जो ग्रीन जो रेज हैं, दीज आर द इंसिडेंट। अब ये जो हमें इनको, ये जो जितनी भी इंसिडेंट रेज हैं, दीज आर बीइंग कन्वर्ज्ड ऑन टू द मिरर। इन्हें जो है कन्वर्ज किया जा रहा है मिरर के ऊपर। तो ये इंसिडेंट रे, ये दूसरी इंसिडेंट रे यहाँ पे इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होंगी, बट इट सीम्स टू बी मीटिंग बिहाइंड द प्लेन मिरर एट दिस पॉइंट। तो ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। यहाँ से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ आपकी रियल इमेज बनेगी। तो ये देखो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो आपको रियल इमेज बन रही है। दिस इज रियल इमेज विया द प्लेन मिरर। ऐसे रियल इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर में भी यहाँ पे देखो, रेज ऑफ लाइट को और ज़्यादा कन्वर्ज करना है विद इन द फोकल लेंथ। तो यहाँ पे कन्वर्ज होके इधर, दिस इज द कन्वेक्स मिरर, कन्वर्ज होके विद इन द फोकल लेंथ इट सीम्स टू बी मीटिंग एट दिस पॉइंट बिहाइंड द मिरर। लेकिन ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो रियल इमेज है वो आपको यहाँ मिलेगी। तो दोनों ही केसेस में रियल इमेज जो है कन्वेक्स और प्लेन मिरर के केस में फॉर्म्ड हो सकती है इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। ये इसका आंसर है। इसका आंसर था यस, if the object is virtual।